बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 51 और मैं हूं अतीक खालिद धनियाल। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बिल्कुल बाहर और यहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से हमारे साथ कुछ सहाफ़ी बरादरी हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि वो इस फ़ैसले को देख के क्या कहते हैं। हमारे साथ एक सहाफ़ी मौजूद हैं, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है सर? ठीक से ठीक अल्लाह है। का बड़ा अच्छा, करम। क्या कहेंगे इस फ़ैसले के हवाले से? आप इस फ़ैसले को किस तरह देखते हैं? देखें, 2014 से जब से ये मामला शुरू हुआ, उस वक्त से हम सारे मामले को देखते भी रहे, बारीकी से जो जो चीज़ें अकबर एस बाबर ने सबमिट की वो हमने देखी भी, जमा होती रही। उसमें आज जो सारी चीज़ें वाज़ेह हुई, सिक्योरिटी कमेटी के इजलास भी आपने देखे होंगे, फिर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया, रुकवाने की कोशिश की गई। उन सारी चीज़ों के करने के बाद अब जो फ़ैसला है, फ़ैसले में ये सारी चीज़ें जो पीटीआई के मतलब जिस वजह से पीटीआई इस चीज़ से नाराफ़ कर रही थी, भाग रही थी, दूर जाना चाह रही थी, हुआ ये कि अब वो सारी की सारी चीज़ें उनको सामने आ गई। जितने अकाउंट्स थे आपने देखा होगा कि तमाम के तमाम अकाउंट्स की जो तफसीलात हैं वो दे दी गई हैं और साबित हो गया है कि फ़ॉरेन फंडिंग हुई। फ़ॉरेन फंडिंग से मुराद ममनुआ फंडिंग जो है वो फंडिंग हुई और उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें जिससे पीटीआई कह रही थी कि इनराफ़ करना है, दूर रहना है, बचने की कोशिश कर रही थी, कोर्ट्स में जाने की कोशिश, वो सारी चीज़ें हुई। लेकिन आखिरकार डिसीजन जो है पीटीआई के बरखिलाफ़ ही आया और अब इसके बाद क्या होना है ये अब अच्छा, इलेक्शन कमीशन की इसके तरफ से। इसके बाद जो अभी जो, क्योंकि ये जब केस शुरू हुआ था 2002 में स्टार्ट हुआ था, ये नून लीग और पीपल्स पार्टी के उनके खिलाफ शुरू हुआ था, तो अब इसके बाद आपके ख्याल में उनके उनके खिलाफ भी फैसला आ जाना चाहिए या उनके हवाले से कोई सुनवाई होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को बात करनी चाहिए उस हवाले से? बिल्कुल बात करनी चाहिए, बात कर भी रहा है क्योंकि देखें इसमें कमेटी जो बनी थी स्क्रूटनी कमेटी, उसमें ये था कि 2014 में जो केस शुरू हुआ था अकबर एस बाबर का पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस, दूसरा जो इनके केसेस हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो अगेंस्ट दरख्वास्तें दी गई फ़ारूक कबीर और मलाइका बुखारी की तरफ से 2017 और 18 में ये बाकायदा तौर। अब मसला यहाँ पैदा हुआ था कि पीटीआई की तरफ से ये दरख्वास्त की गई थी कि ये इस मामले का जो है इसी केस के साथ फैसला सुनाया जाए, लेकिन उसमें बुनियादी जो कोर्ट की तरफ से, क्योंकि प्रोसीडिंग में हम भी मौजूद थे, उनकी तरफ से ये कहा गया कि हमने अभी तक इन चीज़ों की जो तमाम प्रोसीडिंग है वो मुकम्मल नहीं की, इसलिए एक साथ 2014 का और 2017-18 का फैसला जो है वो सुनाना इलेक्शन कमीशन के लिए मुश्किल है। फिर ये लेके हाई कोर्ट में पीटीआई गई, लेकिन वहाँ से भी यही चीज़ कही गई कि आप ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है और इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि जो सुने जिसकी, लेकिन ये है कि जिस तरह पीटीआई का फैसला है इसी तरह जवाज़ बनाते जो जो डॉक्यूमेंट्स पीटीआई की तरफ से दिए गए, चाहे जिस तरह के भी दिए गए, अब वो उन पे पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट अगर होता है तो वो भी फैसला आना चाहिए, तहरीक इंसाफ का अगर हुआ है, इसके साथ नून लीग का रहता है तो वो भी होना चाहिए। इसमें तो डिले टैक्टिक्स किसी सूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन का फ़िलहाल या जो इदारों का मौक़िफ़ है उसमें हमें यही नज़र आ रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि अभी क्योंकि वक्त लगना है इनकी प्रोसीडिंग में और जो डॉक्यूमेंट्स हैं स्टेट बैंक और दीगर इदारों से उनकी जो तस्दीक होती है, मुख्तलिफ एजेंसी जो हैं वो तस्दीक करती हैं, तो इसलिए थोड़ा अच्छा, अभी आपके भी ख्याल लंबा। में अब ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये इस फैसले को किस तरफ लेके जाएगी? क्या हुकूमत के बस की क्या बात क्या अगर क्या जो इसको कलअदम करा देंगे पार्टी को या पार्टी चेयरमैन को? नहीं, ये तो एक ऐसी तशरीह है जो एक साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कर रहे हैं, लेकिन रूल्स, आइन, कानून, उन चीज़ों में इलेक्शन एक्ट 2002, 2017 उन सारी चीज़ों को आप अगर मिला के भी पढ़ें तो उसमें भी बिल्कुल वाज़ेह तौर पे है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फंडिंग है इस फैसले के भी अगर 68 सफ़ात हैं उसमें से आप सीधा नुकात पढ़ें तो उसमें भी नज़र यही आ रहा है कि पार्टी को बिल्कुल ब्लैकआउट करना, ब्लैक लिस्ट कर देना, इसको बिल्कुल ख़त्म कर देना, ये मुमकिन नज़र नहीं आता फ़िलहाल। इसमें यह है कि डिसीजन की जो कापी है, अब ये इलेक्शन कमीशन, कैबिनेट चीज़ें और इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट, ये सारा मामला चलते रहना है, लेकिन फौरी तौर पे ये समझा जाए कि पीटीआई जो है ख़त्म हो जाएगी या उसका वजूद ख़त्म हो जाएगा, ये मुमकिन बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ। क्या नाम है आपका? नवीद अंजुम नवीद खान। साहब, आप पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं, तो बताइए कि इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? फैसला जो किया है वो तो मेरिट भी किया गया है, इसमें कोई मतलब के दो राय है। और आपको ये कह सकता हूँ कि भाई अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में जो है ना हम बातें तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन अगर अपनी ज़ात के ऊपर आ जाती है तो फिर मतलब कि हम पीछे हट जाते हैं। और मैं कहता हूँ कि ये मतलब कि हमें अपना ज़मीर अगर ये चीज़ गवारा करता है तो मेरे ख़्याल में फिर अपने ज़मीर के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन मेरे ख़्याल में जो फैसला आया है वो खुश आइंद है और दिस गुड फॉर द पब्लिक ऑफ पाकिस्तान एंड फॉर द इदारों के लिए बेहतर है। अच्छा, एक तो ये है कि आपको इल्म है कि वो कहते हैं ना वही हुआ जिसका डर था, चूँकि पीटीआई को ये ख़दशा भी था कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान हैं ये उनकी फेवर में तो फ़ैसला नहीं देंगे। दूसरा जो है ये ममनुआ फंडिंग केस के अंदर आपने देखा कि यहाँ पर एक तो बताया गया कि ये ममनुआ फंड लिए हैं, 13 नामालूम अकाउंट सामने आए हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूएई से एहतियात लिए गए हैं।
फिर इमरान खान का जो डिक्लेरेशन है उसको झूठा करार दिया गया है। तो बेसिकली अब ये पूरा जो केस है ये ममनुआ फंडिंग से इसको फॉरेन फंडिंग बनाने की कोशिश की गई है। इस फैसले के अंदर यानी ये मामला एक तरफ जाएगा अब वफाकी हुकूमत की तरफ, चूँकि भेज रहे हैं, चूँकि इन्होंने बैरूनी फंडिंग ली है, लिहाजा फॉरेन फंडिंग चूँकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं आती, तो इस वजह से ये इसको इन्होंने भेजा है यानी वफाकी हुकूमत की तरफ। वफाकी हुकूमत जो है अब वो ज़ाहिर है आपको इल्म है कि PDM की वफाकी हुकूमत है, वो कोशिश करेगी इसको फॉरेन फंडिंग के अंदर कन्वर्ट करेगी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये पूरा मामला जाएगा। अब इसका ये तो है लीगल इम्पैक्ट, और PTI जो है वो ज़ाहिर है इसको चैलेंज करने जा रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो आज शो काज नोटिस दिया है इसका वो जवाब भी देंगे। वो तो कह रहे हैं कि हमारे पास सफिशेंट ग्राउंड्स हैं कि हम इसको चैलेंज करेंगे और कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ से खदशा था कि मुतनाज़ा जो है वो फैसला आएगा। और ऐसे ही कुछ लोग कह रहे हैं कि वैसे तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, लेकिन 3 रुकनी बेंच जो है उसके अंदर ऐसे लगा है जैसे मरियम फजल रहमान और जो है आसफ जरदारी की रूह घुसी थी फैसले के वक्त। अब यहाँ जो है दूसरा इसका एक सियासी इम्पैक्ट है, और वो ये है कि PDM को एक बयानिया मिल गया। देखा इमरान खान जो है उसने फंडिंग ली, अब इसने यहूदियों से भी ली, इसने कादियानियों से भी ली, भारत से भी ली, इसराइल से भी ली। अब वो ये बयानिया बनाएंगे तो इसके ज़रिए शायद वो अब उस अखाड़े के अंदर उतरें कि अब वो इलेक्शन की तरफ मामला तेज़ी के साथ जाएं। यानी ये अभी शोकाज नोटिस हुआ है, ये मामला चलता रहेगा, 2-4 दिनों के अंदर ये फैसला नहीं होना, इस वजह से जो है वो मामलात आगे जाएंगे। PDM के पास बयानिया आ गया है, चूँकि इमरान खान की मिसाल एक ऐसे पहलवान की हो गई थी जो अखाड़े में उतर कर वो दावत देता था कि इधर आके मुकाबला करो, वो ये इस पोजीशन में नहीं थे। 17 जुलाई का जो आपने देखा रिजल्ट आया, तो अब जो है वो ये आएंगे, देखा ये चोर है, बयानिया मिला है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी नून लीग खुद आपने अभी तक उन्होंने कोई रिकॉर्ड मुहैया नहीं किया, लेकिन 40,000 डोनर्स का इन्होंने रिकॉर्ड दिया है। तो सियासी तौर पर मैं समझता हूँ कि मुल्क जो इंतखाबात की तरफ तेज़ी से बढ़ेगा और कानूनी एस्पेक्ट पर इसका जो लीगल प्रोसीडिंग है वो जारी रहेगी। अब दोनों के पास बयानी हैं और खूब तकरीरें करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको वैसे बता दूं, वो ये है कि नून लीग की जो पूरी असल कोशिश है, आपने देखा कि 3 जजेस जो हैं ख़ास तौर पर 3 और 5, उन पर उन्होंने फोकस किया हुआ है, तनकीद कर रहे हैं, मुतनाज़ा बना रहे हैं। आज भी एक जो है यहाँ पर सहाफ़ियों के अंदर भी तबका मलामती है और सियासतदानों के अंदर भी तबका मलामती है। अब वो ये क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे चूँकि आपको इल्म है वो नवाज़ शरीफ को लाना चाहते हैं ताकि वो भी तकरीरें करें, वो जेल में ना जाएं, उनकी ज़मानत हो जाए। इस तनाज़र के अंदर जब ये अपीलें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुनेगी तो फिर जो है वो कहा जाएगा जी आप तो 5 जज अच्छे ही नहीं हैं, आप साइड पर हो जाएं। तो वो उसके ज़रिए NRO यानी जुडिशल NRO की एक कोशिश है। देखते हैं अब इसको PTI कैसे काउंटर करती है। सुनाया वो हार्डली 3 मिनट का था। 3 मिनट में उस बेसिकली 3 मिनट में नहीं 68 सफ़े नहीं पढ़े उन्होंने एक ही सफ़ा यानी कि एक वो कहते हैं ना आपको दे दिया, तो उन्होंने बाकी आप खुद पढ़ेंगे, मैं पढ़ूंगा, उससे आप निकालेंगे। तो बेसिकली उन्होंने एक चीज़ इस्टेब्लिश कर दी है अपने फ़ैसले में कि जनाब PTI ने फ़ॉरेन फंडिंग ली है और ममनुआ फंडिंग के साथ साथ फ़ॉरेन फंडिंग का वो कहते हैं ना लोच वो भी तुल गया है। तो अब यह है कि 35 कंपनियों के बारे में कहा गया है कि 35 गैर मुल्की कंपनियाँ हैं जिससे जो है फंडिंग ली गई है। अब होगा ये कि इन्होंने नोटिस जारी कर दिया है, साथ ही कि ये इस नोटिस के जवाब के बाद रेफरेंस फाइल करेंगे वज़ारत दाखिला को। वज़ारत दाखिला में कौन बैठा है? राना सनाउल्लाह। राना सनाउल्लाह के बारे में मुझे ज़्यादा वजाहत करने की ज़रूरत नहीं, वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की 12 बजे पे वो भी कैंसिल हो गई है। हाँ जी, वो ज़ाहिर है कि 68 सफ़ात पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कमेंट बनता है ना हुकूमत का, तो उसके बाद मेरे ख्याल में ये इनके पास जाएगा और ये उसकी सारी लीगल चीज़ें देख के ये रेफरेंस भेजेंगे सुप्रीम कोर्ट जो आपके सामने है। यहाँ पर जब मामला आएगा तो फिर पार्टी को ये ख़त्म कराने के चक्कर में है। बेसिकली एजेंडा ये है कि PTI को ख़त्म कर दिया जाए, इमरान खान से जो सादिक और अमीन जो अदालत उज़्मा ने उनको लक़ब दिया था वो छीन लिया जाए और उनको जो है इसके तहत जैसे नवाज शरीफ के साथ हुआ इनके साथ भी वही हुआ, और इस तरह इसकी जमात के 2 सूबों में हुकूमत है उसको भी ख़त्म कर दिया जाए। जब जमात ख़त्म होती है तो फिर उसके अरकान और बाकी चीज़ें भी। अच्छा, ये जो उन्होंने शोकॉज़ नोटिस जारी किया है, इसको कानूनी और सियासी तरीके से आप कैसे देखते हैं? इसके क्या देखिए, शोकॉज़ तो करना होता है ना कि लीगल प्रोसीजर है, उसको अडॉप्ट करना होता है आपको, वो तो इनकी कानूनी ज़रूरत है। अब फैसले में अब डिटेल में फ़ैसला आएगा तो बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी
कि आखिर क्या वजह है। अब अभी यानी कि आप देखें कि 8 साल ये केस चलता रहा। अभी फ़ारूक हबीब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फवाद चौधरी ने भी की, और एक बात जो वो नुक्ता उठा रहे थे कि जी देखें 2018 में सिक्योरिटी कमेटी बनी। सिक्योरिटी कमेटी के हवाले से जब जिस टाइम हमारा केस पुट किया गया उसके ऊपर समातें शुरू हुई, सेम उसी वक्त जो है नून लीग और दीगर भी हमारा फैसला सुना दिया, उनका फैसला तो रहता है। तो बहरहाल उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन देखते हैं कि वो क्या करते हैं। अब तो ये इलेक्शन कमीशन की खुद अपनी साख पर भी एक सवाल है कि अगर आपने फैसला दिया तो ज़ाहिर है कि फिर सवाल उठेगा। नाज़रीन, जैसा कि देखा हमने यहाँ पे बात की है कुछ जो सहाफ़ती तंजीम जो है, सहाफ़ी लोग जिनसे बात की है, तो वो भी यही कह रहे हैं कि फ़ैसला जो है ये अगर फ़ैसला देना ही है तो ज़ाहिर सी बात है पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो खिलाफ जो फ़ैसला है, जो केस है, उसको भी सुना देना चाहिए। आज के लिए इतने, अगली वीडियो में हाज़िर होंगे। कैमरामैन फ्रांसिस के साथ अतीक खालिद धनियाल को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।